ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, एक संस्कृत में श्लोक है, भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अच्छा हो तो हर एक चीज हासिल की जा सकती है। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको हासिल नहीं कर सकते हैं आप। लेकिन अगर भाग्य साथ ना दे, न च विद्या न च पौरुषम, ना आपकी विद्या काम आएगी, ना आपका पुरुषत्व अर्थात आपका संघर्ष काम आएगा। भाग्य अगर साथ ना हो, रेगिस्तान में पानी ढूंढने जैसा हो जाएगा। वही हाल आपकी कुंडली में था, क्योंकि आपके भाग्य स्थान में ही पिछले दिनों अंगारक योग बना हुआ था। मंगल जो यहाँ देख रहे हैं आप, ये 1 जून की कुंडली है। मंगल 31 मई तक यहाँ बैठा हुआ था, यानी कि राहु के साथ बैठ करके अंगारक योग बनाया हुआ था और भाग्य स्थान में बैठा था। यानी कि जितने भी मेहनत कर रहे थे, उस मेहनत पे पानी फिर रहा था। भाग्य साथ दे ही नहीं रहा था। हाँ, लेकिन कुछ अच्छे योग बने हुए थे। अप्रैल में, मई में कुछ अच्छे योग बने थे। जिनकी कुंडली में गुरु और मंगल की स्थिति अच्छी होगी, उनके लिए तो बदलाव आ चुका है। लेकिन जिनकी कुंडली में गुरु अच्छा नहीं है, अर्थात भाग्यश्री अच्छा नहीं है, भाग्य को देने वाला ग्रह अच्छा नहीं है, कर्म का श्रेय देने वाला ग्रह अच्छा नहीं है, तो अभी भी आप संघर्ष कर रहे हैं। तो लेकिन 1 जून को जैसे ही मंगल महाराज दशमस्थ हो जाएँगे, तो ये मेष राशि में होंगे। मेष राशि में होने का सीधा-सा मतलब ये है, कर्क राशि वालों के लिए ये रुचक योग बनाएँगे। रुचक योग जो होता है, बेहद अच्छा होता है। मान को देता है, मान को देता है, सम्मान को देता है, पद को देता है, प्रतिष्ठा को देता है। रुचक योग आपके लिए बहादुरी का कारक है, ये यश का कारक है। अभी तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल अगर आपका लो रहा हो, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, बड़ों का सहयोग मिलेगा, बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा, पिताजी के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएँगे, बॉस के साथ में अच्छे रिश्ते हो जाएँगे, कलीग के साथ में अच्छे रिश्ते हो जाएँगे, शासन से, प्रशासन से अच्छे रिश्ते हो जाएँगे। पॉलिटिक्स में हैं तो पॉलिटिकली आप इन्वॉल्व होंगे और अच्छी सफलता मिलेगी, यानी कि आप काम निकाल लेंगे। ये अच्छा योग है, शानदार योग बना हुआ है। पूरा डिटेल में बताऊँगा मैं आपको और भी क्या-क्या कुछ होने वाला है रुचक योग में। अन्य भी योग हैं, देखिए सूर्य, बुध, शुक्र, गुरु 4-4 योग वहाँ भी बना रहे हैं, प्लस ये 5 योग बन रहा है। अद्भुत है, पूरा डिटेल में बताऊँगा। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हैं, तो पूरा वीडियो सुनिए। मेरा विश्लेषण अच्छा लगे यानी कि सटीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। और अगर आप यू फेसबुक देख रहे हैं या फिर आप यूट्यूब ही देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में नीचे लिंक है फेसबुक और इंस्टाग्राम का, और उस आपकी सहयोग क्या मदद की आवश्यकता है मुझे, क्योंकि इस पर तो आपका अपार स्नेह मुझे मिला है। यूट्यूब चैनल पर तो लाखों लोग आप जुड़े हुए हैं, लेकिन फेसबुक और इंस्टाग्राम में नया हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाते हैं तो उस लिंक को क्लिक करके वहाँ जाकर के फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर दीजिएगा। एक अगर आप फेसबुक में ही देख रहे हैं या फिर इंस्टाग्राम देख रहे हैं, उसी में आप देख रहे हैं, तो आप भी फॉलो कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जाकर के ओम नमः शिवाय ज़रूर लिख दीजिएगा। फिलहाल विषय पर आता हूँ। रोचक योग हर तरह की समस्या से आपको मुक्ति दिलाएगा। उसके बाद जाकर के देखिए आपकी कुंडली में लाभ स्थान में, जहाँ से सोर्स ऑफ इनकम को देखा जाता है, पैसा, लाभ, लाभ पैसे का केवल नहीं, लाभ स्वास्थ्य का, लाभ मान-सम्मान का, लाभ पारिवारिक प्रतिष्ठा का, लाभ जॉब में प्रमोशन का, लाभ बिज़नेस में डील पक्की होने का, स्टार्टअप करने का, पैसे आने का, हर तरीके का लाभ। अब ये लाभ स्थान में 31 मई से ही
लक्ष्मी नारायण राजयोग बन रहा है। और लक्ष्मी नारायण राजयोग जो है, वो आपके लिए अद्भुत है। लक्ष्मी नारायण राजयोग में क्या-क्या मिलेगा अगर आप विदेश में रहते हैं। हमारी माताएँ हैं, बहनें हैं, भाई हैं, बंधु हैं, जो विदेश में रह रहे हैं, पीआर को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं, ग्रीन कार्ड को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं, जॉब को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं, बिज़नेस को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं, लोन लिया हुआ है, लोन उतारें कैसे, इसको लेकर के संघर्ष कर रहे हैं, तो उनके लिए अच्छा हो जाएगा। बहुत अच्छा है ये पैसे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये, जो डोमेस्टिक लेवल पे काम कर रहे हैं या फिर यहाँ रह रहे हैं, इंडिया में ही हैं, लेकिन एमएनसी में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी विशेष लाभ है, विशेष लाभ। लेकिन जो डोमेस्टिक लेवल पे हैं, स्थानीय लेवल पे, लोकल लेवल पे जो है ना, जहाँ जन्म हुआ वहीं काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये जो लक्ष्मी नारायण राजयोग है, वो कहाँ बन रहा है? सोर्स ऑफ इनकम के भाव में, पैसे के भाव में, लाभ के भाव में बन रहा है। और लाभेश होकर के शुक्र जो है, लाभ स्थान में ही बैठा है और बुध साथ में बैठा है, तो अत्यंत लाभ होगा। बस बुद्धि विवेक का प्रयोग कीजिएगा। कोई भी काम लापरवाही से मत करना। पैसा देना हो किसी को या पैसा लेना है किसी से, तो भी आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि लाभेश शुक्र अपने घर में तो है, लेकिन अस्त है, पूरे जून के महीने में वो अस्त है। तो सावधानी बरतनी है, असावधानी नहीं बरतनी है। ऐसा करते हैं, बुद्धि का प्रयोग करना है, पैसा आ रहा है और अकूत आ रहा है, बल्कि मैं तो कहूँगा चारों तरफ से पैसे आएँगे, बरसेंगे पैसे, अगर आप सही तरीके से चले तो। एक तो ये। दूसरी बात आता हूँ, शुक्र और बुध का जो गुरु का जो संबंध बना हुआ है, गज लक्ष्मी योग बनता है। गजलक्ष्मी योग में क्या होता है? भाग्य साथ देता है। जैसे शुरू में मैंने कहा था ना आपसे, भाग्यम फलति सर्वत्र, भाग्य साथ देगा। पैसा के मामले में भाग्य साथ देगा। घर खरीदने की सोच रहे हैं, गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं या बेचने की सोच रहे हैं, ये सारी चीज़ें किसी कारणवश, तो उसमें भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। पारिवारिक रिश्ते अच्छे होंगे, इष्ट मित्र नाते रिश्तेदारों के साथ में रिश्ते अच्छे होंगे, माताजी का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ से होती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके साथ-साथ में आपका जो है, ये बहुत बढ़िया है, स्थिति अच्छी बन रही है। अब मैं आता हूँ, शुक्रादित्य राजयोग भी बन रहा है। देखिए ना, शुक्रादित्य राजयोग में भी स्त्रियों का सहयोग मिलता है, अगर आप पुरुष हैं तो। अगर आप स्त्री हैं, तो पुरुषों का सहयोग मिलेगा। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो फिर रिलेशनशिप में कटुता आई है, तो वो मधुरता आ जाएगी, बात अच्छी हो जाएगी, बात बनेगी। अगर आप शादी करना चाहते हैं, माता-पिता से बात कर लीजिए, शादी की भी बात पक्की हो सकती है। ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब मैं आता हूँ, सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बुधादित्य राजयोग में आप ऊर्जावान होंगे, आप तेजस्वी होंगे, आप ओजस्वी होंगे, आप जहाँ भी जाएँगे, आप अपना छाप छोड़ेंगे। तो ये एक अच्छी योग योग भी दिखाई दे रहा है। बस सबके बीच में देखो, 3 ग्रहों के बीच में बुध फँसा हुआ है। बुध जो होता है, बुद्धि का कारक ग्रह होता है, बुद्धि का प्रयोग ज़रूर करिएगा। ये मोटा-मोटी तौर पर रखिएगा, मोटा-मोटी तौर पर, बिल्कुल मोटा-मोटी तौर पर है। अगर आप विस्तार से कुंडली के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं कि वाक़ई में संघर्ष करते आए हैं, संघर्ष कर रहे हैं, क्या वो जीवन भर संघर्ष करना पड़ेगा? इस विषय पर अगर डिटेल में चर्चा करना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए। निर्धारित तिथि पर आपकी मेरी बात होगी, ज्योतिष के बारे में, अर्थात आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो? सटीक लगा हो? आप चाहे यूट्यूब पे देख रहे हो, चाहे फेसबुक पे देख रहे हो या इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, तो आप सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक, कमेंट करना कतई ना भूलिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।